मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 10:10 भैया 17 पढ़ेंगे। भैया पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ 10 का 17 कि उसे फिर ले लूं। फिर से पढ़ो। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। बोलता है यहाँ पर यीशु मसीह पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ। मतलब परमेश्वर एक वचन में कहता है जो अपने प्राण को भी मेरे से प्रिय जाने ना, वो मेरे योग्य नहीं है। मतलब प्रभु से बढ़ के वो क्या किया, पिता से इतना प्रेम किया कि अपने प्राण को भी क्या किया, वो प्रिय नहीं जाना। इसके लिए परमेश्वर उसके प्राण को क्या किया, बचाया। प्राण को क्या किया, रक्षा के। बोलता है पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, उसे फिर ले लूँ। मतलब जब तक वो मतलब प्राण नहीं देता उसको फिर वो ले नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर को इतना प्रेम किया, अपने पिता का आज्ञा को इतना वो पालन किया, इतना उसको रिस्पेक्ट दिया कि अपना प्राण तक देने क्या क्या वो दे दिया। इसके लिए पिता उससे इतना प्रेम किया कि उसको फिर से जिला दिया। यीशु पहले क्या किया, ज्यादा प्रेम किया कि अपना पिता के लिए अपना प्राण दे दिया। पिता भी उससे इतना प्रेम किया कि उसको क्या किया, फिर से जिला दिया। इसके लिए बोलता है यीशु कि इस चीज को हमने क्या किया, पिता से पाया है, पिता से आज्ञा मुझे मिला है। तो प्राण को देने का लेने का अधिकार किसके पास है, यीशु के पास है। तो मेरे भाई बहन, मेरा प्राण हमारा किसके पास है, यीशु के पास है। हमारे प्राण को कोई ले नहीं सकता है। हमारे प्राण को मतलब देने का भी अधिकार परमेश्वर का है, लेने का भी अधिकार परमेश्वर का है। तो परमेश्वर अपने प्रिय जिसे प्रेम करता है ना, उसे वो लेता नहीं है, बल्कि उसके क्या करता है, दीर्घायु से तृप्त करता है। परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों का प्राण की रक्षा करता है, क्योंकि ये अधिकार उनके पास है। वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन अपने बच्चों को क्या देंगे, अच्छी चीज देंगे ना। तो प्राण क्या करता है, लेता नहीं है। जब हमारी दीर्घायु से प्रभु क्या करता है, तृप्त करता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी पर आयु को क्या किया, इतना बीमारी आया, तकलीफ आया, लेकिन उसका प्राण क्या है, वो गया नहीं। यहाँ तक नाती पोते पर पोते वो दीर्घायु होके वो गया शरीर में। तो परमेश्वर के लोगों, आपका प्राण परमेश्वर के पास क्या है, सुरक्षित है। आपका प्राण को क्या करेगा, कोई नहीं, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ यीशु का है। यीशु ही ले सकता है, लेकिन यीशु लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु आपके लिए अपना प्राण दिया है। इसके लिए अपने आपके प्राण को कौन, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, देखेंगे। पत्रस है, फर्स्ट पत्रस से सेकेंड है। हाँ, फर्स्ट पत्रस है 2:25 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्षा के पास लौट आए हो। हालेलुया। पहले जब हम यीशु में नहीं थे, हमारा प्राण का क्या था, रखवाला कोई नहीं था। क्योंकि किसी के पास ये अधिकार ही नहीं है कि आपके प्राण की रक्षा कर सके, आपके प्राण को कोई बचा सके। किसी के पास ये पावर नहीं था। लेकिन पहले भटके थे, लेकिन अब हम किसके पास आए, जो हमारे प्राण का रखवाली करता है, उसके अध्यक्ष के पास, वो यीशु के पास हम लोग क्या हो गए, लौट आए, जो हमारे प्राण पे, हमारे बारह को लगा के रखता है। मृत्यु भी छू नहीं सकती। बोलता है पौलुस भी एक जगह बोलता है, दाऊद भी बोलता है, मृत्यु से होकर गुजरता तो हूँ, लेकिन मृत्यु छू नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मर गया, लेकिन मौत उसको छू नहीं सकती है। पौलुस को भी जब परमेश्वर का मर्जी हुआ, जब सेवा पूरा हो, तभी हो गया। एक कितना बार उसको मार दिया था, सांप आके काटा, समुद्र में वो गया, लेकिन वो मृत्यु उसको छू नहीं सका। क्योंकि प्राण का रखवाला कौन था, यीशु मसीह, जो उसके प्राण को रखवाली करके रखा था। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपके प्राण परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित, सबसे बड़ी कीमती चीज है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा कीमती बोलेंगे, प्राण ही बोलेंगे। तो वो सबसे कीमती चीज आपके यीशु के पास सुरक्षित है। आपको डरने की जरूरत नहीं। प्राण में बारह परमेश्वर का, देखो इजरायली में परमेश्वर ने जब मिस्र में जब मृत्यु आया, ये मृत्यु किसको नहीं छुपाया, इजरायलियों को नहीं छुपाया, क्योंकि उसके प्राण में परमेश्वर क्या क्या लहू का बाड़ा लगा के रखा था, तो उसके प्राण को छू नहीं पाया। पहलौठा भी उसका गया, कितना मौतें हुआ, लेकिन इस इजरायली का प्राण सुरक्षित था, यीशु के हाथ में सुरक्षित था। और वो
जब वहाँ से गुजरा भी, जब वहाँ से निकला भी, तो लाल समंदर, वही लाल समंदर उसको मौत नहीं दे पाया, लेकिन वही लाल समंदर उन लोगों को मौत दिया। तो हमारे सोच कहने का मतलब है, हमारे प्राण हमारे रक्षा कौन करता है? अध्यक्ष, जो यीशु करता है, जिसके पास हम लोग लौट आए। जो मिस्री में इजरायली थे, उतना दिन वो प्रभु को जान के भी क्या गुलामी में जी रहे थे, वो मर रहे थे, उसको मार रहे थे, लेकिन जब वो दुहाई दिया तो लौट आए किसके पास? प्राण के रखवाले अध्यक्ष के पास। उस दिन से परमेश्वर उसका क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था। जंगल में भी उसको कोई जंगली जंतु उसको हमला नहीं किया कि उसको मार दे, ना उसको भूख मारा, ना उसको प्यास मारा। मारा भी तो कौन? आज्ञा को उल्लंघन किया, तब उसको क्या किया? मौत आई। लेकिन उसको परमेश्वर ने उसके प्राण को क्या किया था? बाड़ा लगा के रखा था, प्राण को रक्षा करके। क्योंकि मेरे साथ एक बच्चे निकालिए, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय निकालेंगे। पहले 15 का 26 पढ़िए, फिर दूसरा बताते हैं। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। सबसे अंतिम बैरी हमारा क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। वो क्या हो गया? आपके जीवन से, हमारे जीवन से नष्ट हो चुका है। किस पे? क्रूस पे। वो सबसे बड़ा बैरी था लोगों का मृत्यु। अब प्रभु के लोगों का मृत्यु का डर क्यों नहीं है? उसको पता है मरेंगे ही नहीं। अब हम लोग क्या है? अनंत काल तक जीवित रह, हम बदल जाएंगे। हम लोग सोएंगे, बदल जाएंगे ना, हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन हम लोग अनंत काल के लिए जीवित ही रहेंगे। इसके लिए मृत्यु जो हमारे जीवन में राज कर रहा था ना, ये मृत्यु को क्या किया? परमेश्वर ने अंतिम बैरी को नष्ट कर दिया। आपका प्राण सदा सदा काल के लिए क्या है? सुरक्षित है यीशु के पास, और सदा काल के लिए आप जिएंगे। आपका मृत्यु मतलब आप शरीर के, मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, शरीर में भी प्रभु सुरक्षा देगा, लेकिन आत्मा में भी जो दूसरी मृत्यु कहलाता है ना, उसमें जाने की, गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरी मृत्यु में जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना, वो जो जाएगा, जो दूसरी मृत्यु प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये दूसरी मृत्यु वो बच्चे बता रही है आपको। दूसरी मृत्यु जो है 22 अध्याय है ना सर, हाँ 21 का 8 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पढ़ेंगे। और अविश्वासियों और जुर्मों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। हालेलुया। देखिए, इसमें बहुत सारा लिस्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग जब इसको को नहीं जानते थे, ये सब कुछ हमारे जीवन में था। पूरा नहीं था, कुछ न कुछ मूर्ति पूजक तो था, झूठ तो बोलते थे, घिनौने काम तो करते थे। घिनौने काम मतलब क्या? दूसरे को सता के हमको मजा आता था, दूसरे को गाली दे के हम एंजॉय करते थे। जो हमारा बैरी था, वो जब उसके दुख आता था हम हंसते थे, अच्छा हुआ हमारे साथ ये ऐसा क्या। लेकिन ये सब काम हमारे जीवन में क्या था? हाँ, उसके लिए दूसरी मृत्यु थी। लेकिन जब हम भटक के अब हम यीशु के पास आ गए, ये सब चीज़ हमारे जीवन में अब नहीं है, जिसके लिए हमारे जीवन में अब दूसरी मृत्यु नहीं है, जिसके लिए प्राण आप यीशु के पास आपका सुरक्षित, आप कभी नहीं मरेंगे, वरन क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। शरीर में भी आपको शैतान, प्राण को बीमारी नाश नहीं कर सकता जब तक आपका सेवा है यहाँ पर अच्छी से आप करोगे, और वहाँ पर अनंत काल के लिए भी आप कभी नहीं मरेंगे। सबसे बड़ा बैरी बोलता भी पड़े ना कि नष्ट किया जाएगा, वो मृत्यु है, जिसको क्रूस के तले परमेश्वर ने क्या किया? नष्ट कर दिया। ये दूसरी मृत्यु अब हमारे लिए नहीं है। ये दूसरी मृत्यु किसके लिए है? जो यीशु के लोग वो डरते हैं, मौत से डरते हैं, और जब मरने का टाइम आएगा तो वो देखेगा भी कोई यमराज आ रहा है, सिंह वाले आ रहा है, ये वाले वो देखते हैं, मतलब लेकिन प्रभु को लोग देखेगा, स्वर्गदूत को देखेगा, परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर बादल को देखेगा, क्योंकि उसके दूसरी मृत्यु में उसको जाने की जरूरत नहीं है, तो दर्शन भी उसको नहीं मिलेगा। वो क्या दर्शन मिलेगा? जीवन का दर्शन मिलेगा। तो आपका दूसरे मृत्यु आपको हमको क्या करेगा? हाँ, उसको खुल जाता है। तो ये दूसरी मृत्यु क्या? हमारे जीवन को छूट, क्योंकि हमारे प्राण अब यीशु के हाथ में सुरक्षित है। शैतान बोलेगा भी कि नहीं ये हमारा, तो बोलेगा नहीं ये मृत्यु उस पर आज अब नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वही वचन फिर से आएंगे। 1 कुरिन्थी 15 का 55 पढ़ेंगे। 55 और 56 दोनों पढ़ेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। देखिए, अब मृत्यु का कहाँ रहा डंक हमारे जीवन में, और उसकी जय कहाँ रहा? मृत्यु जय मना रहा था, सब पर राज कर रहा था, लेकिन अब मृत्यु क्या किया? उसका जय भी खत्म हो चुका हम लोगों के जीवन से, उसका डंक भी चला गया। क्यों? मृत्यु क्यों आ रही थी? क्योंकि पाप के द्वारा
फर्स्ट क्रंथी 15 का 55 है। 55 56 दोनों। मृत्यु का दंड क्या था? पाप, और पाप का व्यवस्था। तो आपको पाप से भी परमेश्वर छुड़ाया और व्यवस्था से भी प्रभु क्या क्या आपको छुड़ाया। इसके लिए मृत्यु का कोई अधिकार हमारे जीवन में अब नहीं है। शैतान यदि डराएगा भी ना तो बोलेगा तेरा कोई दंड तेरे मेरे ऊपर चलेगा नहीं। ये मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा? मृत्यु दंड तेरा दंड क्यों? क्योंकि संतावन पड़ी है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये साबिन हालेलुया। परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा, यहोवा परमेश्वर, जब तक आप यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे ना आपको ये जीवंत जीवन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के, क्योंकि पहले फर्स्ट वचन आपको क्या बताए थे? ये आज्ञा मुझे पिता से मिला और पिता मुझे इसीलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण दिया हूँ। और जब प्राण दिया है तो ये चीज वो हासिल किया है कि मैं दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। ये सब अधिकार को उसने हासिल किया है। तो अब हमको किसको धन्यवाद देना है? ये पिता को धन्यवाद देना है जो यीशु मसीह के द्वारा ये मृत्यु के बंधन से परमेश्वर ने हमारे प्राण को क्या क्या छुड़ा लिया है, सुरक्षित कर दिया है। तो मृत्यु का डंक अब हमारे जीवन में नहीं है। मृत्यु की जय हमारे जीवन में, क्योंकि पाप और व्यवस्था हमारे जीवन में मृत्यु लेके आया था, लेकिन उस दिनों को क्या क्या परमेश्वर ने नाश कर दिया। मेरे साथ एक वचन और देखेंगे, मेरे साथ रोमियो निकालिए। जा भैया बोला बाहर बाना भैया, जा बोला के ले भैया बाहर बाना, जा बोला ले कहते आवा भैया आवा, जा दुर्गा भैया देख के बुला हाँ 3 अध्याय निकालिए। 3 का 21 पहले पढ़ेंगे। परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। यस, देखिए पहले व्यवस्था में क्या था? ये करोगे तो मृत्यु आएगी, ये करोगे तो मृत्यु आएगी, इसका उल्लंघन करोगे तो। लेकिन अब अलग ही धार्मिकता प्रकट हुआ। अब केवल एक ही धार्मिकता है, यीशु का लहू सारे व्यवस्था से क्या क्या आपको छुड़ा दिया है। पहले धर्मी बनने के लिए 10 आज्ञा था जिसको मनुष्य कोई भी पालन नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा, हो ही नहीं सकता है। कोई मनुष्य कुछ ना करे, वो हो ही नहीं सकता है। तो व्यवस्था है, वो अलग व्यवस्था था जिसके द्वारा हम लोग पाप। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा बोलते हैं अब अलग हो गया, अलग धार्मिकता प्रकट हुआ। अब सिर्फ एक यीशु का लहू, तुरंत हम पाप करते हैं तुरंत क्या होता है? यीशु का लहू हमें क्षमा कर देता है। तो प्राण हमारे सुरक्षित है, मृत्यु हम पर राज नहीं कर। मृत्यु कब आपका राज करेगा? वो पाप सदा आपके जीवन में बने रहेगा ना, तब मृत्यु राज। लेकिन पाप होता है, देखो शरीर में है। मैं ये नहीं बोलूंगी कभी पाप नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेंगे ना तो कोई भी मनुष्य प्रभु के में नहीं आएगा। पाप आपके जीवन में जब होगा भी ना, तुरंत आप यीशु का लहू उसी टाइम क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, क्षमा करेंगे, तो प्रभु तुरंत क्षमा करेगा। उसी टाइम वो जो जीवन आपके जीवन में राज करेगा, मृत्यु क्या करेगा? छुएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा परंतु आप व्यवस्था से अलग। अब हम लोग व्यवस्था से अलग हो गए, अब हम लोग के यहाँ मृत्यु के बंधन से अलग हो गए। परंतु हमारे लिए वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्य तक इसकी गवाही दे रहे थे। यीशु मसीह के आने की खाली गवाही दे रहे थे कि वो आएगा तो सबको छुड़ाएगा। आने वाला है। याकूब, और यहाँ पर लिखा है जब वो आएगा, ये रोमियो में लिखा है, आने वाला आएगा जो उसको याकूब से अधर्मी को दूर करेगा, धर्मों को दूर करेगा। ये रोमियो में ही है शायद से, अभक्ति दूर करेगा, ऐसे करके लिखा है। एक वचन में लिखा है कि जब वो आएगा ना तो याकूब में से क्या करेगा? वो अधर्मों को दूर करेगा, ऐसा करके लिखा है। नहीं खाया किधर लिखा है मालूम नहीं। एक और बच्चा निकालिए मेरे साथ, रोमियो का 5 अध्याय निकालिए। 5 का 16 पढ़ेंगे। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यस, देखो यहाँ पर लिखा जब एक मनुष्य के पाप करने का फल क्या हुआ?
सारे मनुष्य में मृत्यु फैल गई थी। सब मनुष्य को क्या हो गया, वो मृत्यु उसके जीवन में राज करने लगा। केवल किसके द्वारा, आदम के द्वारा। जब एक मनुष्य के द्वारा क्या हो गया, मृत्यु आ गई, तो एक ही मनुष्य के द्वारा जीवन भी सब लोगों में क्या हो गया, फैल गया है। जब एक आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मृत्यु आई, एक का आज्ञा मानने के कारण सबके जीवन में जीवन आई है। तो इसके लिए मृत्यु का डंक क्या किया, प्रभु ने खत्म कर दिया। प्रभु ने मृत्यु को क्या किया, निगल लिया। आदम ने मृत्यु को लाया, लेकिन यीशु ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु को नाश किया। तो इसके लिए आपके प्राण अभी किसके पास है, यीशु के पास है, रखवाले के पास है। क्योंकि एक आदमी के अपराध के कारण बहुत लोग अधर्मी हो गए, लेकिन एक मनुष्य के धर्मी के कारण बहुत लोग अधर्मी हो गए। आपको धर्म करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, कोई व्यवस्था का पालन करने की जरूरत ही नहीं है। केवल यीशु का लहू आपको धर्मी बनाता है। और जो धर्मी है उसका प्राण यीशु के पास सुरक्षित है। उसके दूसरी मृत्यु उसके जीवन में कभी राज कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब हम लोग किसके संतान है, हम धर्मी परमेश्वर के धर्मी संतान है। और जो धर्मी संतान है वो क्या है, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, राज करेगा। मेरे साथ एक वचन और निकालिए, रेडी तो निकालिए। 27 दिया होगा, आओ लग जाए बेटा। 27 का ये पढ़ी, 34 पढ़ी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यस, देखिए वो लोग जहाँ जब एक समुद्र में थे ना, 13 दिन की 14 दिन तो हुआ था। वो लोग पानी के अंदर थे। सोचिए, ना कुछ खाया था ना पिया था, ना उसको कोई रास्ता मिल रहा था, ना नाव मिल रहा था, ना जहाज मिल रहा था। वो लोग क्या होते, उसमें थे। लेकिन वहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, क्योंकि पौलुस के अंदर कौन था, वो जीवन देने वाले परमेश्वर था। वो बोला एक बाल भी किसी का नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा तुम लोग को, तुम लोग खाओ पियो आनंद करो, किसी का कुछ एक भी हानि नहीं होगा। तो परमेश्वर जब आपके साथ एक मनुष्य के द्वारा, देखो वहाँ पर कोई जाने ना जाने, लेकिन एक पौलुस जान रहा था ना, सबको हिम्मत दिया, साहस दिया और बोला किसी का कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह आया कि यही किया कि मत डरो मैं तेरे साथ हूँ। आप भी यही बोलना चाहिए भाई बहन, किधर भी जाना चाहिए कि मत डरिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है ना, उसी परमेश्वर से मैं दुआ करूंगा। आपको मृत्यु कुछ नहीं कर सकता, आपका प्राण परमेश्वर के पास है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे यीशु मसीह जहाँ पर गया ना, बोलता मत डरो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कुछ हानि कोई नहीं करेगा। उसी तरह आप भी जाएंगे ना, यीशु मसीह के चेले आप है ना, यीशु मसीह का आत्मा वही अंदर आपके है कि सर भी जाएंगे ना, तो यही बोलना कि मत डरिए मैं आपके साथ हूँ, यीशु आपके साथ है। जैसे पौलुस यहाँ पर हिम्मत दे रहा है कि किसी का सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। सब परमेश्वर को उधर धन्यवाद दिया और सब मस्त खाया, सबको परमेश्वर ने क्या किया, बाहर निकाला। सच में एक किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समुद्र से बच के पाना निकलना मुश्किल था। लेकिन एक प्रभु के धर्मी जन के एक आदम के कारण जब पाप आए ना, तो यीशु के कारण जीवन आया। इसी तरह आप हम जब एक जगह जब जाएंगे ना, सिचुएशन को आप बदल सकते हो, वहाँ के माहौल को बदल सकते हैं, लोगों को बचा सकते हो आप, क्योंकि आपके अंदर जीवन है। एक पौलुस वहाँ पर गया ना, सब लोगों को बचाया, हिम्मत दिया, साहस दिया कि मत डरो तुम्हारा एक बाल भी नहीं गिरेगा। तो सचमुच भाई बहन, हमारे अंदर जीवन राज कर रहा है ना, तो हम जिधर भी जाए ना, जीवन की बात सुनाए, जीवन की समाचार करे। और आपको अपने अंदर में ये रहना चाहिए, मेरे साथ यीशु है, मैं जहाँ पर भी रहेगा ना, मैं तो सुरक्षित रहूँगा, मेरा भाई बहन भी सुरक्षित रहेगा, मेरा परमेश्वर सबको बाड़ा बांध के रखेगा, परमेश्वर सबकी रक्षा करेगा। क्योंकि कोई भी भक्त जन अपने आप को सेफ्टी नहीं करता है, सबको सुरक्षित करता है। यीशु मसीह के साथ जितना थे ना, यीशु मसीह सबका रक्षा करता था, सबको खिलावा पर भेदभाव नहीं करता था। परमेश्वर चेले के साथ साथ सबकी रक्षा मदद किया। इसी तरह मेरे भाई बहन, वहाँ पर जितना भी आप जहाँ पर भी जाएंगे ना, आपके द्वारा ना वहाँ पर मृत्यु भी रहेगा तो जीवन आएगा, क्योंकि आप जीवन का बात बोलेंगे और वो ग्रहण करेगा, उसके अंदर के मृत्यु का भय दूर होके वो भी जीवन में आएगा और उसका भी प्राण यीशु के पास सुरक्षित रहेगा, तो वो भी जीवन में जिएगा और आनंद के साथ वो जिएगा। चलिए बच्चन के द्वारा कितना टाइम हो रहा है?